पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में एक बड़े काम को करेगा, अद्भुत काम को करेगा। आपकी सोच, आपकी समझ से परे प्रभु आपके जीवन में करेगा। लेकिन आपको उसके सिद्धांत को समझना है कि प्रभु कब काम करता है और कैसे काम करता है। और एक सिद्धांत मैं आपको आज सिखाना चाहूंगा। दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 42 पद से 44 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो इन 3 पदों में हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। और आज हम इन बातों को सीखेंगे और मेरा विश्वास है कि जब आप इन्हें सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा, आपके जीवन में बड़ा काम को करेगा। लिखा है, कोई मनुष्य पहली उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास लाया। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ है कि कोई मनुष्य एलीसा के पास आया है और वो एलीसा के पास अपनी भूमि की जो पहली उपज हुई है उसकी जौ की 20 रोटियां बनाकर वो एलीसा के लिए लेकर के आया। एलीसा कौन है? परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का जन। उसके लिए 20 रोटियां लेकर के आया, अपनी पहली उपज की 20 रोटियां लेकर के आया और कुछ बालें भी वो लेकर के आया है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी जो उसकी खेती उसने की थी, उससे जो फसल उसे मिली थी, उसका पहला हिस्सा उसने परमेश्वर के भक्त को दिया, यानी कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर को अर्पित किया। और जब इसने ये काम किया, आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है, तो एलीसा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। अब एलीसा के पास 20 रोटियां हैं और एलीसा के सामने लगभग 100 लोग बैठे हुए हैं जो कि भविष्यवक्ताओं के चेले हैं। 100 लोग बैठे हुए हैं। अब एलीसा ने अपने सेवक से कहा कि ये जो 20 रोटियां ये व्यक्ति लेकर के आया है, इन 20 रोटियों को इन जो बैठे हुए लोग हैं खाने के लिए, इनको बांट दे। और क्या देखते हैं कि एलीसा का जो सेवक है वो क्या कहता है? 43 पद में लिखा है, उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? क्या 100 मनुष्यों के सामने 20 रोटियां मैं रख दूं? 20 रोटियां तो इन 100 लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो 10 लोगों के लिए भी पूरी नहीं है। आप क्या कह रहे हो कि 100 लोगों के सामने मात्र 20 रोटियां रख दी जाए तो क्या होगा? वो किसी के लिए भी पूरी नहीं होंगी, वे आपस में लड़ाई झगड़े भी करने लगेंगे। तो इसका मतलब उसका सेवक कह रहा है कि नहीं प्रभु, यह काम असंभव है, ये नहीं हो सकता। 20 रोटियां 100 लोगों के लिए क्या होंगी? कुछ भी नहीं होंगी। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इन 20 रोटियों को उनके सामने रख दूं, 100 लोगों के सामने रखूं? आगे देखते हैं क्या हुआ। उसने कहा, एलीसा ने कहा, लोगों को दे दे कि वे खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। 20 रोटियां हैं, 100 लोग हैं खाने वाले, और एलीसा इस बात को कह रहा है कि इन 20 रोटियों को इन 100 लोगों में बांट दे। और देखना, परमेश्वर यह कहता है कि इनके खाने के बाद ये रोटियां बच भी जाएंगी। असंभव है, हो ही नहीं सकता। अगर आप और मैं मनुष्य नजर से देखें तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव बात है। आपके घर में यदि 10 लोग हैं खाने वाले और आपने 5 रोटियां बनाई हुई हैं तो उन 10 लोगों के लिए पूरी नहीं होंगी, वो आधा आधा भी नहीं खा पाएंगे, तो उनका पेट नहीं भरेगा। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं? 100 लोग हैं और 20 रोटियां हैं, और ये 20 रोटियां एलीसा कह रहा है कि इन 100 लोगों के खाने के बाद भी कुछ बच जाएगा।
44 पद में हम देखते हैं, तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। जैसा परमेश्वर के भक्त ने वचन को कहा था, जब उसके सेवक ने वैसा किया तो एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ कि उन 20 रोटियों को 100 लोगों ने खाया और उसके बाद कुछ बच भी गया। मीन्स क्या हुआ? यहां पर वो रोटियां मल्टीप्लाई होने लगी। चाहे उन्होंने थोड़ा खाया, कैसे भी खाया, लेकिन उनके पेट भर गए, वो तृप्त हो गए और अंत में कुछ रोटियां बच भी गई। ऐसी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में किया था। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपनी भूमि की पहली उपज को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो प्रभु उसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रभु उसे बढ़ाते चले जाते हैं, प्रभु उसे कई गुना बढ़ा देते हैं और इतना बढ़ा देते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी आपके पास बच जाता है। लेकिन यही हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। हम अपनी जो उपज है, जो हमारी इनकम है, या फिर जो हमने खेती की, या फिर जो हमने बिजनेस किया, जो हमने जॉब किया, उससे जो कुछ हमने कमाया है वो हम परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं। यहां पर इस व्यक्ति ने क्या किया था? ये 20 रोटियां लेकर के आया और उसने परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के भक्त की सेवा में उन्हें दे दिया। और क्या हुआ? वो 20 रोटियां इतनी मल्टीप्लाई हुई कि 100 लोगों ने खाया और उसके बाद भी बच गया। तो आज शाम में आप इस सिद्धांत को सीखें कि जो कुछ आप कमाते हैं, चाहे वो जॉब से हो, बिजनेस से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, आपने जो कुछ कमाया, खेती से हो, जो कुछ कमाया उसमें से कुछ निकाल कर आप प्रभु की सेवा के लिए दें, प्रभु की सेवा के लिए दें। और मेरा विश्वास है कि जैसे इस व्यक्ति की 20 रोटियां 100 लोगों के लिए पूरी हो गई, वे मल्टीप्लाई हो गई, ऐसे ही जो कुछ आप प्रभु की सेवा के लिए करेंगे उसको प्रभु 100 गुना मल्टीप्लाई करेगा और आपके पास अंत में भी भरपूरी से बचा रहेगा। सो मैं आशा करता हूं आप इस वचन को समझ गए होंगे। और आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम लोग 1 तारीख को, 1 फरवरी को, संडे को दिल्ली में होंगे। और यदि आप इस मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना नाम हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि आप हमारे साथ में उस मीटिंग में शामिल हो सके। और मेरा विश्वास है कि प्रभु उस दिन आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, आपको बंधनों से आज़ाद करेगा, आपको दुखों से आज़ाद करेगा, आपके जीवन में प्रभु आशीषों को देगा, हर प्रकार की बीमारी से प्रभु आपको छुटकारा देगा। निश्चय वो दिन बहुत आशीषित होने वाला है। इसलिए यदि आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से हैं, या फिर 1 फरवरी को आप उस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, तो जरूर से अपना नाम हमें भेज दें कि हम उस मीटिंग में आ रहे हैं। निश्चय प्रभु इस मीटिंग के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनुमेहा है, मैं गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरे जीवन की एक गवाही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ समय से 2024 ऑनवर्ड्स मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए थे बट वो क्लियर नहीं हो रहे थे। इन सब बातों के लिए मैं निरंतर प्रार्थना कर रही थी और मैंने पीके मसीह मिनिस्ट्री में भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी व्हाट्सएप के ज़रिए। उन्होंने भी मेरे लिए प्रार्थना किया और सचमुच परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और परमेश्वर ने मुझे एक उत्तम नौकरी गिफ्ट करी है। आज के डेट में मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है। जो चीज़ मुझे असंभव लग रही थी वो परमेश्वर ने मेरे लिए संभव किया और हर एक बंद दरवाजे परमेश्वर ने मेरे लिए खोल दिए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। पीके मसीह मिनिस्ट्री और आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर मेरे प्रभु, आज की ये सुंदर शाम प्रभु जो तूने हम में से हर एक जन को दिखाई है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम में से हर एक का हृदय प्रभु धन्यवाद से भरा है। और वो धन्यवाद प्रभु हम तू जीवित परमेश्वर को देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे अनुग्रह और तेरी दया से प्रभु हर एक पल और हर एक समय हम देखते राजा हम जीवित हैं, हम तेरा
तेरा धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, आज की शाम में धन्यवादी हैं आपकी पाक हुजूरी के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, और आज के दिन भर में जो कार्य आपने किए प्रभु, हम उसके लिए धन्यवादी हैं। सच में मेरे खुदावन हम तारीफ करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर की पूरे दिन भर में तू हमारे साथ रहा प्रभु। तूने सहायता किया प्रभु, तूने सपोर्ट किया प्रभु, तूने फेवर दिया प्रभु, तूने प्रोटेक्ट किया प्रभु जी। प्रभु तूने हर एक गलत नजरों से बचाया प्रभु, हर एक गलत कामों से बचाया प्रभु, अपने लोगों को फेवर तूने दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज प्रभु जो भी टेस्टिमनीज प्रभु, जो भी गवाहियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आज के दिन की है खुदा, उन गवाहियों के लिए, उन विषयों के लिए, उन धन्यवाद के विषयों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु तू भला है प्रभु, तू भला है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में प्रभु आपके कार्यों को चाहते हैं प्रभु, उनकी लाइफ में प्रभु तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म को चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। ये शाम प्रभु आपके लोगों के लिए अद्भुत होने पाए प्रभु। इस समय हर एक का हार्ट तुझसे कनेक्ट हो, इस समय प्रभु हर एक व्यक्ति तुझसे कनेक्ट हो। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो उनसे गलत हुआ हो पिता, बोलने से, सोचने से, चलने फिरने से खुदावन, तो आज हर एक अपराध, हर एक पाप को खुदा आपके आगे स्वीकार करते प्रभु, कहते प्रभु कि आपने जो मन फिराव का मौका दिया प्रभु, आज हर एक जन अपने गलत कामों से, अपनी गलत बातों से, अपने गलत नेचर से, अपने गलत कैरेक्टर से प्रभु अपने मन को फिराकर यीशु आपके वचन के अनुसार आपके राज्य में प्रवेश कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने माफ किया क्योंकि तू अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। सच में मेरे पिता तू उनके कामों के बदले प्रभु उन्हें वैसा ही प्रभु बर्ताव नहीं करता, वरंतु प्रभु एक्सेप्ट करता है प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, यदि वो अपने गुनाहों से फिरे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज की शाम में धन्यवादी हैं वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए। ये वचन प्रभु हमारी लाइफ में परमेश्वर प्रभु एक अद्भुत कार्य कर रहा है प्रभु। हर दिन, हर सुबह, हर शाम आपका वचन हम सब के अंदर कार्य कर रहा है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि एक एक व्यक्ति प्रभु इस तैयारी को प्रभु जी बहुत ही ज्यादा परमेश्वर पिता, बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने पाए परमेश्वर पिता। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, यदि आज वो किसी भी समस्या, परेशानी, दुख में, बीमारियों में और गड़बड़ियों में है खुदावन, तो आज की शाम में खुदा उन भाई बहनों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को खुदा आज की शाम में प्रभु आप छुटकारा दे। और विशेषकर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जब आपने वचन के द्वारा बहुत सी बातों को हमें सिखाया प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु तेरे दास के द्वारा वो अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु तूने किया पिता, कि तूने प्रभु उन रोटियों को मल्टीप्लाई कर दिया परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन, जब प्रभु हम अपने कमाई में से प्रभु जी जो कुछ तूने हमें दिया उसमें से प्रभु निकाल कर खुदा तेरे राज्य में देते परमेश्वर प्रभु, तो तू बढ़ाता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हर एक भाई बहन को जो कुछ भी तूने दिया है प्रभु, वो उसमें से निकाल कर तेरा राज्य बढ़ा सके। वो जहां कहीं है वहीं प्रभु तेरा राज्य बढ़ा सके परमेश्वर पिता प्रभु, क्योंकि जब हम देते खुदावन तो प्रभु तू उससे मल्टीप्लाई करता है परमेश्वर पिता प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु, जब इन्होंने अपना जीवन तुझे दिया है प्रभु, इन्होंने अपना समय तुझे दिया है प्रभु, अपने बच्चे प्रभु तेरे राज्य के लिए दिए हैं प्रभु, अपना लाइफ तेरे राज्य के लिए दिया है परमेश्वर, जो कुछ भी प्रभु इन्होंने तेरे राज्य के लिए दिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उन्हें मल्टीप्लाई करें, आप उन्हें आगे बढ़ाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कोई भी प्रभु अपनी कमाई में से भी प्रभु आपके राज्य के लिए देता है प्रभु, उन्हें आप आशीषित करें प्रभु, क्योंकि वो तेरी नजरों में है और उसे मल्टीप्लाई करने वाला तू है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी एलीशा के सेवक ने जैसा उससे कहा गया था उस वचन के अनुसार उसने किया, उसी प्रकार प्रभु जी जो भी वचन प्रभु आपके बेटे बेटियों तक पहुंचता है पिता, जब प्रभु वो जीवन परिवर्तन के लिए है प्रभु, जब वो आगे बढ़ने के लिए है प्रभु, जब अपनी पुरानी बातों को भूलने के लिए है प्रभु, अपने हर एक प्रॉब्लम्स को आपके सम्मुख रखने के विषय में प्रभु, आज जो भी वचन प्रभु आप आपके बेटे बेटियों से बातचीत करें उनके लाइफ के लिए खुदावन, आपके वचन के अनुसार चलने में प्रभु आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार की सहायता और मदद करें, ताकि खुदा ये बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखे। जिस प्रकार प्रभु वो 20 रोटियां प्रभु उन सेवकों के आगे रखी गई और प्रभु वो मल्टीप्लाई हो गई, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु जी ये वचन के अनुसार प्रभु जो तेरे बातें कही गई हैं प्रभु तेरे लोगों से प्रभु जी, उनकी गलत आदतों से छूटने के लिए, एडिक्शन से, व्यभिचार से, गलत कामों से, गलत संगति से प्रभु जी, और भी गलत कामों को छोड़ने के लिए प्रभु जो तेरा वचन कहता है प्रभु, यदि आज इस वचन के अनुसार करते प्रभु, तो तू इन्हें इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु फाइनेंशियली
और प्रभु जी आर्थिक रूप से प्रभु स्ट्रगल कर रहे, खुदा यीशु के नाम में वो आर्थिक स्ट्रगल उनके जीवन से चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो अपने परिवार में स्ट्रगल कर रहा है, पारिवारिक हर एक स्ट्रगल, हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़े, हर प्रकार की परेशानी जो परिवारों में पाई जाती है, यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। जो अपने रिश्तों में पिता, अपने पर्सनल रिश्ते में परमेश्वर पिता प्रभु प्रॉब्लम को फेस कर रहे, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम्स को हम यीशु के नाम में कमांड करते कि जाओ इनके जीवनों को छोड़कर। मैं प्रार्थना करती जो अपनी स्टडी में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रभु प्रॉब्लम को फेस करे, खुदा उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, ताकि परमेश्वर वो आगे बढ़ सके, ताकि अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन परिवारों में प्रभु बहुत ज़्यादा एडिक्शन, गलत संगति और गलत बातें हैं प्रभु जी, गलत कैरेक्टर है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु के नाम में उनके जीवनों में बदलाव आए इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय यदि आप बीमार हैं, कोई भी बीमार व्यक्ति आपके सामने है, उसके सिर पर और अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूं, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर प्रकार के बीमारी यीशु के नाम में इन भाई बहनों के शरीर से निकल कर जाओ। मैं कमांड करती हूं हर एक रोग, तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। बीमारी, दर्द, तकलीफ, तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे हो, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। नौजवान चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बुजुर्ग लोग चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर एक स्टोन प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन, यीशु के नाम में जाओ। इसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, जाओ यीशु के नाम में। हर एक हार्मोन्स प्रॉब्लम, सेल्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। जो भी शरीर में प्रभु विटामिन की कमी है यीशु के नाम में चली जाए। हर एक दुर्बलता, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, यीशु के नाम में निकल कर जाओ। यदि कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता या फिर चल फिर नहीं सकता, यीशु के नाम में खुदा देखने की, बोलने की, सुनने की और चलने की सामर्थ्य इनकी बॉडी में आए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया प्रभु आपने मानसिक हर एक बीमारी को दूर किया प्रभु जी, हर एक शारीरिक कमी को दूर किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने कहा मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद यीशु, आज हर एक व्यक्ति के, हर एक बच्चे के, हर एक बुजुर्ग के, हर एक भाई बहन के रोग, उनकी दुर्बलता, उनकी चोट, उनकी घाव, उनकी पीढ़ियों से चलने वाले रोग से तूने उन्हें आजाद किया प्रभु। धन्यवाद। आज रात में हर एक बुरा सपना, एंजाइटी, डर, हर प्रकार की नेगेटिविटी, मृत्यु के विचार, बुरे ख्याल, जा यीशु के नाम में। और प्रभु आज की रात में प्रभु तेरे लोग निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। और प्रभु आप आपके लोगों से वचनों से और दर्शनों से बातचीत करें। और प्रभु जो तेरा वचन कहता है, तेरे वचन के अनुसार आप आपके लोगों के जीवन में कार्य करें। जितनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ उन भाई बहनों के लिए खुदा कि उनके जीवन में प्रभु आप कार्य कर रहे हैं, उनके फैमिली में आप कार्य कर रहे हैं, उनके जॉब के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, उनकी स्टडी के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा आप आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।